वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ केटी ट्रेवल व्लॉग्स। उदयपुर का ये है एपिसोड 6। आज हम जा रहे हैं सहेलियों की बाड़ी। शहर की धूल धक्कड़ और शोर शराबे से दूर एक शांत गार्डन है सहेलियों की बाड़ी। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। रोड के पास आपको काफ़ी लोकल शॉप्स मिल जाएंगी स्नैक्स के लिए। देखिए टिकट का प्राइस है यहाँ पे 20 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे टोटल 5 फाउंटेन्स हैं जिनको हम देखेंगे, जिनकी खासियत ये है कि लगभग 300 सालों से बिना बिजली के ये लगातार बरस रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का उद्यान। आपको एंट्री करते ही यहाँ पे ये बटरफ्लाई शेप में दोनों साइड एक ये ग्रीनरी दिख जाएगी, जिसके पास काफ़ी ढेर सारे गमलों में फूल लगे हुए हैं। उदयपुर के महाराजा संग्राम सिंह की 7 रानियाँ थीं और उनसे इकलौती राजकुमारी शकुंतला। राजकुमारी शकुंतला के शौक़ था कि उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहां हमेशा बारिश होती रहे। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। सबसे पहला फव्वारा ये देखिए, जैसे ही आप यहाँ चलते हैं आपके स्वागत में ये फव्वारे ऊपर नीचे होते हैं। आपके कदमों की आहट से इनकी ऊंचाई कम ज़्यादा होती है। सामने जो आप एंट्रेंस देख रहे हैं, इससे अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको एक और बड़ा फव्वारा मिलता है। उसका नाम है बिन बादल बरसात। इसका नाम बिन बादल बरसात इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो आवाज़ें आती हैं वो बिल्कुल ऐसे लगती है कि ज़ोरदार बारिश हो रही है। और ये जो चारों तरफ से फव्वारे इसमें आपको दिख रहे हैं, ये कोई इलेक्ट्रिकली पावर्ड नहीं है। आज से 300 साल पहले जब बिजली का कोई नामो निशान नहीं था यहाँ पे, तब भी यहाँ पे ये ऐसे ही बरसते थे। यहाँ पे सारा पानी फतेह सागर लेक से आता है और वहाँ से आने के बाद जो यहाँ पे पानी बरस जाता है वो सारा यहाँ के गार्डन्स को पानी देने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो सारे फल फूलों के लिए पानी की व्यवस्था भी हो गई और फव्वारों के लिए भी पानी का पुख्ता इंतजाम हो गया। आइए आपको 3D मॉडल से दिखाते हैं कि कैसे ये संभव हो पाया होगा आज से 300 साल पहले। उस ज़माने के इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी फतेह सागर लेक से सहेलियों की बाड़ी तक पानी को कैसे पहुंचाया जाए। रास्ते न इतने सीधे साधे थे और न इतने आसान, तो इसके लिए चट्टानों को तराश कर कॉपर की मोटी मोटी पाइप्स बिछाई गईं। जहाँ पे ढलान होती थी वहाँ पे कुछ इस प्रकार से ढलान में पाइप बिछाई जाती थी कि पानी का बहाव अचानक से तेज़ ना हो जाए। इस प्रकार कोशिश ये की गई कि पूरे सफ़र के दौरान पानी का बहाव लगातार बना रहे और इसलिए आपको आज भी ये पानी पीने योग्य मिलता है। यहाँ का तीसरा प्रमुख आकर्षण है रासलीला। बहुत ही मनोहर ये गार्डन है, इसमें बेहतरीन फूल लगे हुए हैं रंग बिरंगे। और यहाँ से अगर आप अंदर जाएंगे तो इस तरफ भी एक झरना मिलता है आपको दाहिनी तरफ। यहाँ पे जो झरना है वो चारों तरफ से बड़े बड़े ताड़ के पेड़ों से ढका हुआ है। इसका कारण है कि इसके अंदर रानियाँ अपनी दासियों के साथ होली खेला करती थीं। यहाँ पे मौजूद झरने में अलग अलग प्रकार के रंग घोल दिए जाते थे और उनसे जो फव्वारे निकलते थे उनकी बौछारें रंग बिरंगी हो जाती थीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बेहतरीन नज़ारे को देखने के बाद राजकुमारी शकुंतला तो एकदम खुश हो गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने महाराज को और परेशान किया। राजकुमारी शकुंतला ने कहा, मुझे तो ऐसी बारिश चाहिए थी, बहुत शांत बारिश हो, धीमी धीमी, लेकिन ये झरने तो बहुत ही तेज़ आवाज़ कर रहे हैं। इस पे महाराज ने अपने मंत्री को फिर से तलब किया, तो इसलिए इस स्थान का निर्माण कराया गया जिसका नाम है सावन भादो। सावन भादो में अगर आप अपने दोनों कान बंद करके एक जगह खड़े हो जाएंगे तो आपको बारिश होने की आवाज़ सुनाई देगी। इसका कारण है कि यहाँ एक झरना हुआ करता था जिस पे जो पानी गिरता है वो ताड़ के पेड़ों पर गिरा करता था। इस प्रकार पानी की आवाज़ धीमी हो जाती थी। झरना तो आज भी है लेकिन वो ताड़ के पेड़ अब कम हो चुके हैं, फिर भी आवाज़ अभी भी धीमी धीमी आती है। और अगला स्थान हम जा रहे हैं, ये है कमल तलाई। इन फव्वारों की खासियत है कि अगर आप तालियां बजाते हैं तो उससे ये फव्वारे और तेज़ हो जाते हैं और फिर से अगर आप तालियां बजाएंगे तो ये फव्वारे धीमे हो जाते हैं। सोचिए उस ज़माने में भी ये ऑटोमेटिक फव्वारे बनवाए गए थे। कितना आश्चर्य होता है कि कैसी रही होगी इनकी इंजीनियरिंग, जिसमें ना बिजली का इस्तेमाल किया गया है ना किसी भी सेंसर्स का, फिर भी ये काम करती है। देखिए
उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।